बोले वृंदावन बिहारी सरकार की जय। भैया यह हमको मानव देह मिली है, तो इसमें जो है यहाँ संसार में आकर के भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, यही हमारा जो है साथ में जाएगा। धर्म करो, दान करो। दान कैसा करो महाराज? दिल खोल कर, अच्छे जो करना है अच्छे से करो ना दान, कंजूसी मत करो। ऐसे एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, उनके यहाँ बहुत संपत्ति थी, पर वो थे कंजूस, बहुत कंजूस थे। और उनका जो है मोहल्ला वालों ने नाम ही रख दिया दानचंद, सेठ दानचंद है, ऐसे व्यंग में दानचंद नाम रख दिया। अब उनकी पत्नी बोली सेठ जी से, कहे सेठ जी आप जो है इतने पैसे वाले हो, सब अपने भगवान ने दिया है, तो एक बार जो है ज़िंदगी निकल गई है, कम से कम तुम दर्शन गंगा स्नान तो कराओ, गंगा स्नान कराओ जिससे आपके सारे पाप धुब जाएं। सेठ कहता है कौन जाए? अब सेठ इसे ना जाए कि गंगा स्नान गए, स्नान इनको करना है और पंडा को दक्षिणा देनी पड़ेगी। इतना कंजूस, एक ढेला भी नहीं छूटता था उसके हाथ से। अब पत्नी की हट, तो भैया राजहट, बालहट, उत्तरीय हट, तीनों हटें बेकार होती हैं। पत्नी ने जो है ज़बरदस्ती भेज दिया सेठ को गंगा स्नान करने। तो सेठ जो है पैदल ही चला, यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, आराम से पहुँच जाएंगे। जैसे ही पैदल चला सेठ जी, तब सेठ ने सोचा बताओ गंगा स्नान हमें करने, गंगा हमें नहाने, और पैसा वो पंडा को देने। हम गंगा स्नान करें, पैसा पंडा पावे। अब सेठ को दिमाग खराब। अब सेठ कहाँ पहुँचे? कहते एक काम करो, गंगा स्नान के पहले, गंगा जी के पहले मिला थे कहा स्मशान घाट, मुर्दा घाट। कहते बे गंगा जी तुझे जा रही, तो इतना हाल है, गंगा जी तो वहाँ सब में गंगा जी है। तो सेठ गया कहाँ? मुर्दा घाट पर पहुँच गया। जैसे ही मुर्दा घाट पर पहुँचा सेठ, उसने कहा कि यहाँ ना कोई पंडा है ना कोई है। सेठ ने जहाँ कपड़े उतारे और गंगा में जैसे ही डुबकी लगाई, तो भगवान ने सोचा कि बताओ तो ये कितना कंजूस है, सेठ कितना कंजूस है। एक धेला के पीछे, 1 रुपये के पीछे जो है गंगा स्नानी यहाँ मुर्दा घाट पर बैठा है। तो भगवान कम कौतुकी कहाँ है? भगवान विष्णु ने जो है एक पंडा का रूप धारण कर लिया। पंडा का रूप धारण करके जो है खड़े हो गए वहाँ पे। और सेठ जैसी डुबकी लेकर निकला, सोई भगवान पंडा के रूप में पहुँच गए। बोले यजमान की जय हो गए, यजमान की जय हो। अब सेठ का दिमाग खराब, बताओ ये पंडे के पीछे हम यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे आ गया। सेठ बोला वाह, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जो पंडा के रूप में थे, वो कहते हैं अरे हम तो जो है संतोषी ब्राह्मण हैं, संतोषी पंडा हैं, आप जैसे महान सेठ आ जाते हैं वो हमको जो है वर्षों 1-1 वर्ष तक का जो है अनाज रख जाते हैं, खान पियन रख जाते हैं, इससे हम चलाते हैं, हमें ज़्यादा लोग है ही नहीं, आप जैसे आ जाते। तो सेठ कहता है 1-1 वर्ष हम 1 दिन का नहीं कर सकते, 1 समय का नहीं कर सकते, 1-1 साल। तो पंडा बोले कि आपको करना तो पड़ेगा, संकल्प तो लगेगा, देखो भली 1 रुपये करो, मनो संकल्प करेगी। तो सेठ बोला अच्छा करना ही पड़ेगा। कि हाँ बिल्कुल, वो तो नियम ही है यहाँ का कि संकल्प लगेगा। तो सेठ कहता है ठीक है 1 रुपये कर लो, पर वो भी उधार, वो भी नगद नहीं देंगे। सेठ ने कहा वो भी हम नगद नहीं दे रहे, उधार। भगवान भी कहे थे ठीक है उधार कहा, पंडा के रूप में जो भगवान थे, ठीक है उधार चलेगा, कर लो। तो संकल्प हो गया। अब भगवान ने ना सेठ का नाम पूछा ना ता पूछा। सेठ जो है गंगा स्नान करके बड़ी खुशी से वो घर वापस आ गए। जैसे ही घर वापस आए, घर वापस आकर जो है अपने कमरे पे आए, तो सेठ की पत्नी ने पूछा हो आए गंगा स्नान? अरे हो गए स्नान अच्छे। पंडा कहते मिला तो था, पर पंडा तो पंडा ही है ना, उसने हमने संकल्प तो लिया, पर उसने ना नाम पूछा ना ता पूछा ना पता पूछा, हम तो दिया है। तो पत्नी कहती ठीक है अच्छी बात है, नहीं लगे पैसे। सेठ एक दिन बड़ा आराम कर रहा था, इतने में जो है गेट पे आवाज़ आई, गेट पे आवाज़ आई यजमान की जय हो गए। तो सेठ ने पत्नी से कहा कि जाओ देख तो आओ कौन बुला रहा है हमें।
सेठ की पत्नी कहाँ पहुँची? दरवाजे पर। जैसे ही बाहर पहुँची तो पंडा सामने। कहते कहो महाराज। कहते आपके जो पति सेठ थे ना, वो गंगा स्नान करने गए थे, और वहाँ पे 1 रुपये का संकल्प, 1 ढेला जो है वो लाए थे, वो लेने आ गए। अब तो पत्नी भी पहुँची सेठ के पास। कहे आप इलाहाबाद गए थे, सो पंडा को संकल्प के आए थे ना? कहती हाँ। कहते तो भैया आ गए। कहती आ गए। कहती और का? सेठ को अब दिमाग खराब। अब सेठ तो कंजूस था। अब सेठ कहता एक काम करो, जाके कह दो कि सेठ बीमार है, सेठ की तबीयत खराब है। तो पत्नी ने कहा ऐसे कैसे कह दें? अरे कह तो दो, कौन सा ही में हो रही। तो सेठ की पत्नी आई, तो कहती है बाबा जी वो तो अस्वस्थ हैं, इसलिए पड़े हैं बीमार। तो पंडा कहता है अरे राम राम राम, सेठ की तबीयत खराब है, अब ऐसे में बनत नहीं आ कि हम चले जाएं, हमारा यजमान बीमार है और हम चले जाएं। एक काम करो, तुम तो हमें 3-4 दिन की रसोई रख दो, तो हम यहीं पे बनाएंगे और खाएंगे। पत्नी पहुंची फिर सेठ के पास कि पंडा जी कह रहे हैं कि 3-4 दिन की रसोई रख दो, तो हम यहीं बनाएंगे खाएंगे। अब सेठ का और दिमाग, 3-4 दिन 3-4 दिन यहीं खाएंगे। तो सेठ कहता है पत्नी से एक काम कर दो, कह दो मर गए। सेठ कहता है पत्नी से कि पत्नी जाओ कह दो कि सेठ मर गए। अब सेठ की पत्नी कहे बताओ ऐसे कैसे कहते मर गए, तुम जिंदा? अरे हम तो सांस रोक में पड़े रहे और कहते मर गए। अब सेठ की पत्नी पहुंची बाहर, उसने रोते हुए पहुंची और पंडा से कहते हैं बाबा जी बहुत तबीयत खराब थी, अभी चले मर गए। सोई पंडा कहते अरे राम राम राम, बेचारो बहुत अच्छो सेठ है तू, मर गो, बहुत अच्छो सेठ है तू। अब तो जो है पंडा कहते हैं कि बताओ अब ऐसे में अच्छा लगता है कि हम पंडा और सेठ मर गए, बिना क्रियाक्रम कैसे करें, कैसे जाएं? इसलिए हम तो जो है आगे दे के जाएंगे। अब भगवान तो भगवान ही है, भगवान तो भगवान ही है। पहुँचे तो जैसे ही पत्नी ने कहा सेठ मर गए, तो भगवान ने जो है पूरे गांव में हल्ला कर दिया। अब मैं तो रूप प्रगटे ही तही काला, सब में जो के हल्ला कर दिया कि दानचंद सेठ मर गए, दानचंद सेठ मर गए। ऐसा हल्ला कर दिया तो जो है गांव वाले जुड़ने लगे। अब पत्नी रोए, अब जो है भीतर पड़ा, अब सांस रोके पड़ा कि पैसा ना लग जाए हमें, वो तो चबाना बढ़िया। पूरे गांव के जुड़न लगे, लकड़ियाँ जुड़न लगी, अर्थी तैयार हो गई, अर्थी तैयार हो गई और सेठ को उठान लगे आदमी। अब सेठ को उठान लगी, अर्थी पे धर लो। अब बा घर बारी रोए, घर बारी सही में रोए कि बे नहीं मरे, बे नहीं मरे। अब जो सेठ जो है इतना कंजूस कि वो बंद भी गया अर्थी पे। जैसे ही बंद गया और ले जाने लगे तो पत्नी और रोए कि भैया वो नहीं मरे। अब गांव वाले कहे ये तो तुम्हारा मुँह है, जाने वाला था सो चला गया, जाने वाला था सो चला गया। अब तो है पत्नी का और दिमाग खराब। ये भी देखो कितना है कि बंद गया अर्थी पे और चलने लगा। जैसे ही शमशान घाट पे पहुंचा, अर्थी तैयार हुई, चिता तैयार हुई, उस पर रख दिया। अब भगवान कहें देख तो कितना कंजूस है, मरने के लिए तैयार है पर 1 ढेला नहीं देगा, 1 रुपये संकल्प नहीं करेगा। अब तो भगवान कहते भैया भक्त के आगे हम ही हार गए, हम ही हार गए। अब जो है भगवान पंडा के रूप में थे, तो वो गांव वालों से बोले एक काम करो तुम भैया रो सब जगह दूर हो जाओ, हम इनके गुरु महाराज कहाने तो हम इनके कान में एक मंत्र देने, मंत्र देने इसे तरजे जल्दी। सो पंडा के रूप में भगवान विष्णु पहुँचे सेठ के पास। अब सेठ बिल्कुल परे चमाने परे सांस रोके हैं। अब भगवान सेठ के कान में कहते हैं कि आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम विष्णु भगवान आए, हम बैकुंठ से आए हैं, तुमसे रिश्ता हमने जोड़ो है। तो जहाँ ये सुना कि भगवान आ गए सेठ ने आंखें खोली सो वही पंडा फिर चमाके पर रहा, फिर उसने आंखें मीच ली। भगवान कहते हैं कि मांग लो वरदान कछु जो मन में होए वो मांग लो, हम भगवान विष्णु आए। तो सेठ क्या कहता है देखना, सेठ कहता है कि ढेला दीजिए छोड़, हमारा तो पैसा माफ कर दे, हमें कछु नहीं चाहने। बताओ ऐसे ऐसे सेठ हैं, धर्म कर रहे फिर भी कंजूसियाई से। अगर धर्म करना है दिल खोल कर करो, जितना आप धर्म करेंगे उतना आपका बढ़ेगा, जितना आप दान करेंगे उतना भगवान आपको देंगे। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। भैया दान करो तो दिल खोल कर करो,
जो आप दान करोगे ना वही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पर रह जाएगा। बोल बांके बिहारी महाराज की जय।